जीवन का सार है प्रेम, और वो प्रेम जब अनंत रूप लेता है उसका नाम भक्ति है। महाराष्ट्र में भक्ति की लहर सदियों से उठती आ रही है। कितने सारे संत हुए और जो लोगों को जोड़ते चले गए। स्वार्थ मन हो, स्वार्थी व्यक्ति लोगों को तोड़ते रहते हैं, अपने फायदा के लिए लोगों को तोड़ते हैं, जाति के नाम से, दूसरे बातों के नाम से। मगर ज्ञानी और भक्त सबको जोड़ने का काम करते हैं। ये बहुत आवश्यक है। आज जब तनाव से पूरी दुनिया जूझ रही है, तनाव मुक्त जीवन कैसे हम रखें, इसके बारे में हम सबको सोचना पड़ेगा। तनाव मुक्त होने के लिए क्या करें? पहले तो प्राणायाम, ध्यान करें, योग करें, बहुत आवश्यक है। क्रिया करोगे, ध्यान करोगे, योग करोगे, इससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रफुल्लित रहता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है और अपना काम आसानी से होने लगता है। हमारे भीतर संकल्प शक्ति जागती है। कोई संकल्प करे वो काम होने लगते हैं, होके रहता है। इसी तरह से हमारे शरीर में रोग निरोधक शक्ति 5 गुना बढ़ जाता है जब आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं। तो हमें मजबूत होना है। भारत मजबूत हो तो दुनिया में मंगल होगा। वसुधैव कुटुंबकम की जो आवाज़ भारत से उठा है। और इस साल देखिए G20 के पूरे दुनिया भर के लोग भारत आ रहे हैं। हमें अपनी ही संस्कृति पर, अपनी ही योग आयुर्वेद पर भरोसा और विश्वास होनी चाहिए। पहले से बहुत बेहतर है। 42 साल पहले जब हमने अभियान शुरू किया प्रपंच दुनिया में, लोग समझते थे अरे ये क्रिया प्राणायाम वगैरह तो आम आदमी के लिए नहीं है, ये किसी साधु संत सन्यासी जो दुनिया छोड़ के गए उनके लिए ऐसे समझते थे। तभी हमने नाम भी दिया आर्ट ऑफ लिविंग, ताकि तब लोगों में ये हुआ, कुतूहल जागी, अच्छा देखते हैं इसमें क्या है करके। वो कौतूहल से फिर लोग आने लगे, फिर करने लगे। आज देखो दुनिया के 1/3 लोग आज योग प्राणायाम ध्यान सब करते हैं। अकोला एक सुंदर नगरी है, राजराजेश्वर की नगरी है। राज के राजा, राजाओं के राजा राजराजेश्वर। एक तरह से देखा तो पूरे विश्व के जो अधिपति है वो राजाधिराज है, शिवजी है, परमेश्वर है। आप उस नगरी पे बसे हो। 8 लाख की आबादी मैंने सुना यहाँ का। आप सब आज यहाँ संकल्प लोगे तो यहाँ पूरा इस क्षेत्र को हम एक अति सुंदर सपने के साथ सजोएं। सबसे हैप्पी सिटी आप घोषित करें। एक तो है क्लीन सिटी, इंदौर को मिला है पहला नंबर, और किसी और यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी किसी सिटी को मिला है स्वच्छ नगरी के नाम से। ऐसे स्वच्छ, ऐसे संतुष्ट नगरी, जो संतोष से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ नगरी, आप अपने आप को कल्पना कर सकते हैं, उस दिशा में कार्यरत हो सकते हैं। क्या ख्याल है? कर सकते हो? माने जहाँ
कोई भी दुखी ना रहे, घर घर में लोग प्रसन्न रहे, मुस्कुराएं अधिक। देखिए एक छोटा बच्चा एक दिन में 400 बार मुस्कुराता है। कितने बार? 400 बार। ये देखो बच्चे सब बैठे थे ना यहाँ, चेहरे में देखो कितना अच्छा मुस्कान है। 400 बार मुस्कुराते हैं। एक युवा कहते हैं सिर्फ 17 बार मुस्कुराता है। एक प्राउड व्यक्ति मुस्कुराता ही नहीं, वो तभी मुस्कुराता है कोई गिरता है तो मुस्कुराता है। देखा, मैंने बोला ना ये गिरेगा, गिर गया देखो, तब मुस्कान आती है। ऐसे नहीं होना चाहिए, हर एक के चेहरे में मुस्कान आए। वो तभी आएगा जब हम बस भक्ति की, ज्ञान की लहर को बढ़ावा देंगे, लहर उठाएंगे गांव गांव में, एक एक प्रांत में। पिछले साल मई के महीने में विदर्भा से 1000 किसान हमको मिलने आए बेंगलुरु में। ताकि इनकी जो जल की जो काम था, जल तारा की जो काम हुआ था, नदियों का पुनरुज्जीवन, 75 नदी का पुनरुज्जीवन हुआ पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। तब इनकी आमदनी पिछले 2 साल में अधिक होने लगा, तो वो लोग धन्यवाद देने के लिए आए। मैंने कहा आप इतना प्लेन में खर्चा करके क्यों आते, मत आओ ना। बोले नहीं नहीं हमको आना। कई लोग पहली बार प्लेन चढ़ के आए यहाँ से, विदर्भ से, और उनके चेहरे में जो खुशी थी, आनंद रहा, आनंद था, वो देखने लायक था। हमारे शास्त्रों में कहा गया एन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिन आनंदम संतोषम जनयेत प्राज्ञा तदेव ईश्वर पूजनम। ईश्वर की पूजा क्या है? ऐसे एक शिष्य पूछते हैं, तब ऋषि मुनि बोलते हैं किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, किसी के भी मन में संतोष का जनन करो, संतोष का उत्पत्ति करोगे तो वही ईश्वर की पूजा है। संतुष्ट और संतुष्ट हो मन, और संतोष जल के, खुशी जल के, आनंद जल के, ये उत्तम पूजा है। मंदिर में जाते हो, मंदिर को अच्छे से सजाते हैं, पता क्यों? आपके आंखों को वहाँ आकर्षित करने के लिए, मन को आकर्षित करने के लिए। बाजा बजती है, घंटी बजती है, शंखनाद बजता है, तबला और गीत, मधुर गीत, ये सब गाते क्यों? हमारे मन को भगवान की तरफ आकर्षित करने के लिए। स्वादिष्ट प्रसाद भोग मिलता है, वो भी मन जहाँ भी जाता है, वो सब तरह के उस मन को ईश्वर में लगाने का एक प्रक्रिया ही हमारी पूजा है। ये कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा बात जो हमारे पूर्वजों ने सोचा और किया। बीच में, हमारे देश में बीच में फिर कुछ गड़बड़ हो गया, जाति में हम बट गए, जाति को लेके बहुत सारा अन्याय होता रहा। मगर आप देखोगे शास्त्रों में हमारे देश के जो ऋषि मुनि हुए हैं, शास्त्र के कर्ता, वो सभी जाति के रहे। यहाँ कोई जाति भेद कभी था नहीं, शुरू में कोई था ही नहीं, मगर बीच में आके ये सब शुरू हो गया। हमें अपने मन को स्वच्छ रखना है। जाति तो एक बहाना बना। जब तनाव भरित व्यक्ति कुछ भी सोचता है, करता है, उसमें झगड़ा ही पैदा करता है।
घर में झगड़ा शुरू कर देते हैं, भाइयों के बीच में, अड़ोस पड़ोसियों के साथ, सब जगह। इसका मूल कारण है हम तनाव से भरे रहते हैं, संकुचित मनोभाव में जूझते रहते हैं। इन सब से निकलने के लिए मैं कहूँगा आप निश्चित रूप से ध्यान करें, अवश्य ध्यान करो। हाँ, यहाँ से जो आप आर्ट ऑफ लिविंग के लोग, कई बेंगलुरु में तो कई लोग आते रहे, आप लोगों में कई लोग आते रहे, हमको बुलाते रहे, आप अकोला आइए, अकोला आइए। आज वहाँ बोल रहे थे ना कुछ इस अन्य गाँवों में आइए। इस तरह से मुझे अकोला की आवाज़ हमेशा जहाँ जाता तो वहाँ आती रही है। कभी पूना, कभी बेंगलुरु, कभी नागपुर। मगर आज हम यहाँ आए, इसका कारण एक है कि आपको यहाँ पर अपनी सारी समस्या छोड़ के जाना है। सत्संग में आते हो तो यहाँ से जाते वक्त आप मुस्कान के साथ जाओगे, ऐसी खुशी के साथ, आनंद से भरे हुए, भक्ति की लहर में भीगे हुए जाओगे। दुखी नहीं, चिंतित नहीं, परेशान होके नहीं जाने देंगे। क्या राजी हो? गुरु किसी नगरी में आते हैं आपकी सारे दुख को हरने के लिए, लेने के लिए, और इसीलिए हम आए। सारा दुख दर्द पीड़ा सब यहाँ दे दो। हमें आपकी माला नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, मुझे फूल की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है मैं खिल चुका हूँ पूरी तरह से। फूल दोगे तो उसका यही होता, अब खिल जाइए। अच्छा, मैं मीठा हूँ, मधुर तो हूँ ही, मुझे कोई मिठास की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या आवश्यक है? आप लोगों के चेहरे में ऐसा मुस्कान हो जो कभी मुरझा नहीं जाए, आपके भीतर ऐसा विश्वास हो जो कभी टूटे नहीं, आप में ऐसी निष्ठा हो जो फल सफल होता रहे। ये सब आप करें तो आज की जो ये भव्य आयोजन महासत्संग भक्ति पर सफल हुआ ऐसा मान सकते हैं। ठीक है ना? जो पीछे बैठे हैं वहां सबसे पीछे बैठे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। देखो, भक्ति में सुध बुध खो जाते हैं, ना कुछ सूझता है, ना कुछ चाह उठती है, मस्त रहते हैं। और जीवन का सार ही भक्ति है। जरा सोचो एक मिनट के लिए, दुनिया में कोई तुमको प्यार नहीं करने वाले नहीं है, कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, तुम जीना पसंद करोगे क्या? नहीं। तो जीवन में सबसे आवश्यक चीज क्या है? प्रेम ही आवश्यकता है ना। प्रेम डिमांड करने से, मांगने से नहीं आता, नहीं मिलता, ना बढ़ता है, देने से बढ़ता है। बेशर्त प्रेम देना शुरू करो, तुम देखना आपके पास 100 गुना होके वो वापस आता रहेगा। प्रेम व्यापार नहीं है, प्रेम जीवन का अस्तित्व है। हाँ, व्यापार का फार्मूला पता है क्या है? कम दो ज्यादा लो, कम दो ज्यादा लो, तभी व्यापार होगा। ज्यादा दोगे और कम लोगे तो कैसे व्यापार हो पाएगा? दिवाला हो जाओगे तुम, है ना? कितने व्यापारी है बताओ? जिसका कॉस्ट प्राइस आपका 10 रुपये, मान लो 100 रुपया होता है, आप उसको 120 रुपये में ही बेचना पड़ेगा ना भाई।
जो 100 रुपया का माल को आप 90 में बेचोगे तो क्या होगा? बिजनेस बनेगा क्या वो? नहीं। तो बिजनेस माने क्या? जो 100 रुपया है उसको 150 रुपया में, 125 रुपया में बेचो। माने कम दो और ज़्यादा लो। प्रेम का फॉर्मूला क्या पता है? भक्ति का फॉर्मूला क्या है? ज़्यादा देते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। जैसे माँ बच्चों से क्या चाहती है? बच्चों की खुशी चाहती है। माँ बच्चों को प्रेम देती, जैसे भी बच्चे रहें, चाहे मूर्ख रहें, चाहे दुर्दंडता करें, कुछ भी करें, माँ क्या सोचती है? अरे बेचारा तनाव में है, इसीलिए कुछ गाली गलौज बोल रहा है, वो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। एक प्यार, माँ का प्यार होता है, ऐसे ही पिता का होता है, ऐसे गुरु का होता है, ऐसे भगवान का, ईश्वर का प्रेम उससे 100 गुना ज़्यादा होता है। और वह प्रेम हम सबको प्राप्त है, ये जान के हमें चलना चाहिए। क्या? तभी भक्ति का उगम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को बोला, तुम मेरे बहुत प्रिय हो अर्जुन, इसलिए मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ। पहले भगवान ने कहा, फिर बाद में अर्जुन ने भी कहा, आप हमारे बहुत प्रिय हो। तो इसी तरह से हमारे जीवन में चारों ओर देखो, सारी प्रकृति आपको बहुत प्यार दे रही है। पेड़ों से आपको बिना पूछे ऑक्सीजन मिल रही है, हमें आपको मिल रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन मिल रहा है पेड़ों से। अब पेड़ एक दिन डिसाइड कर ले मैं ऑक्सीजन नहीं दूंगा, तो अब सब लोग जाएंगे, राम राम सत्य हो जाएगा। तो पेड़ बिना किसी शर्त के हमें ऑक्सीजन देता है, ऐसे बादल हमको पानी देता है। जमीन को खोदते हो, वहां थक जाते हो, तो धरती माँ तुम्हें पानी देती है, बेटा पानी पी लो, तुम थक गए हो हमको खोद खोद के। ये है ना माँ का प्रेम। हम जमीन पर कुड़ाली डाल रहे हैं, खोद रहे हैं, वहां से वो पानी देते हैं। तो ये जो हमारी जो संस्कृति है, पुरातन संस्कृति, उसमें यही कहा, मातृ पिता गुरु और अतिथि ये सब देवता के स्वरूप है। और देवता कौन है? जहाँ प्रेम ही प्रेम हो। सो आपके भीतर इतना भक्ति है, भक्ति नहीं है ये मत समझना। भक्ति हमारे भीतर है, और उस भक्ति को कैसे उभारे? ध्यान से, तनाव से मुक्त होने से, सेवा का प्रकल्प करने से, गाने से, नाचने से, सब करने से वो भक्ति का रस उमड़ने लगता है। आप सब लोग आयुर्वेद को अपनाओ। मैं बोल रहा हूँ, योग करो, ध्यान करो और आयुर्वेद करो। नॉक 19 तो सबके पास होना चाहिए। आपको लगता है किसी को कोई भी वायरल फीवर हो, 1-2 भोजन के साथ ले लो, या कहीं बाहर जा रहे हो 1-2 ले लो, रोज भी ले सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और शरीर मजबूत रहेगा। ठीक है, ये अवश्य रखना और अपने दोस्तों को भी देना। वैक्सीन काम नहीं करता, ये काम जरूर करेगा, ये सिद्ध हुआ है। ठीक है, और भोजन में सात्विक भोजन करिए, ये आवश्यक है। मैं एक और बात आपको कहूँगा, देखिए कई बार हमारा भोजन बहुत एसिडिक होता है। एसिडिक होने से क्या, जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, ये सब होने लगे। कितने लोगों को दर्द होता है शरीर में? हाथ उठाइए, हाथ उठाओ, संकोच ना करो, देखो।
तो आप लोग क्या करो, रात को सोने से पहले 2 ग्लास पानी में 2 खीरा और 2 छोटा खीरे का 2 टुकड़ा और 2 छोटी सी नींबू की 2 टुकड़े डाल के रख दो। सुबह वो अल्कलाइन पानी हो जाएगा। अल्कलाइन पानी भोजन के साथ नहीं लेना चाहिए। भोजन से 1-2 घंटे पहले या भोजन करने के बाद 1-2 घंटे बाद वो अल्कलाइन पानी पियोगे तो हमारे शरीर की ये जो एसिडिटी है वो कम होएगा, पाचन शक्ति अच्छी होएगी, फिर दर्द जो शरीर में इधर उधर होने लगता है ये भी कम होएगा। ठीक है। तांबे के पात्र में रखो तो अच्छा भी, वो भी अच्छा है। तांबे का पानी भी पिए, वो भी अच्छा है। बट अल्कलाइन वाटर तो आप इसमें रखो, कोई ग्लास में रख के आप पी लीजिए। महाराष्ट्र में यह परंपरा है कि सारे संत और गुरु मंत्र दीक्षा देते हैं, तो क्या आप मुझे मंत्र दीक्षा देंगे? यहाँ आगे तो मिल ही गया, मान लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब बोलते हैं ना, वो सब ले लो। सहज समाधि अवश्य करना, उसमें हमारा ही चलता है उसमें। हाँ। प्रश्न है गुरुदेव, भक्ति का यहाँ महत्व। सहज समाधि के टीचर बहुत हैं, है ना, कई लोग हैं। आप लोगों उनसे आप लीजिए और गुरु पूजा करके आपको मंत्र देंगे। वो मंत्र से आपका ध्यान ऐसा चलेगा, बहुत बढ़िया होगा। भक्ति का महत्व ज्यादा है या कर्म का? एक कुर्सी का 4 पहिया है, उसमें किसी एक पहिया को पकड़ोगे तो बाकी सब आता है कि नहीं? ऐसे ही योग, ज्ञान, भक्ति, कर्म, ये चारों एक ही सत्ता का 4 पहिया है, ऐसे समझो। भक्ति में कर्म भी है, ज्ञान भी है। मैं एक और उदाहरण से बताऊंगा। मान लो आपको पूरन पोली पसंद है। पूरन पोली क्या है जान के तो उसको पसंद कर पाओगे नहीं। पूरन पोली क्या है वो जानना ज्ञान है, उसको पसंद करना भक्ति है। जानते भी हो, पसंद भी करते हो, चुप बैठोगे क्या? बनाओगे या खरीद के खाओगे, तो वो कर्म है। अब बताओ, तीनों एक साथ होता है कि नहीं? आपको कर्म करने में बहुत रुचि है, समाज सेवा कर रहे हो, उसमें निष्ठा या भक्ति के बगैर कर पाओगे क्या? ज्ञान के बगैर कर पाओगे क्या? नहीं। सच्चे गुरु की क्या निशानी है? तुम अपने दिल से पूछो, दिल में कहे, दिल तुम्हारा दिल बताएगा। हाँ। गुरुदेव, गुरु को आंक नहीं सकते हो तुम, अपना नाप तोल नहीं सकते हो, मगर दिल में कहेगा कि ये सच्चा है, यहाँ कोई नकलीपन नहीं है, बनावट नहीं है, एकदम दिल से चल रहा है यहाँ, ऐसा भास होगा। एनर्जी की तरंग की तुम्हें अनुभूति होगी। गुरुदेव कहते हैं परिवर्तन ही कुदरत का नियम है, लेकिन परिवर्तन से ही तकलीफ भी होती है, तो इससे कैसे बचे? परिवर्तन कुदरत का नियम है अवश्य, और परिवर्तन कभी लगता है मुश्किल है, मगर अंततोगत्वा वो मंगल के लिए होता है। अब एक इमारत आपको उठाना है, 15 महल का, 15 स्टोरी की एक मकान खड़ा करना है, तो क्या करोगे तुम? ऊपर जाना है मगर नीचे जाते हो, खोदते हो। न्यू जितना गहरा होता है उतना बिल्डिंग ऊपर उठता है। इसी तरह से कभी परिवर्तन हमको लगता है ये दर्दनाक है, मगर आगे चल के वो देखोगे वो आपको कहीं ना कहीं मजबूत कर रही है।
गुरुदेव, YLTP करना क्यों जरूरी है? YLTP के माने यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, युवा नेतृत्व शिविर। आपके भीतर वो युवापन बना रहे, आपसे अच्छा काम हो, आप खुश रह पाओ, इसीलिए YLTP करते हैं। और आपके द्वारा समाज को भी बहुत अच्छा हो। गुरुदेव, अपने किसी के मृत्यु से कैसे उभरे? मृत्यु एक शाश्वत चीज है, मृत्यु तो होगा ही, सबका होगा, आपको भी होगा, सबका भी होगा। कोई जल्दी चले गए, कोई जल्दी वाला प्लेन लेके या ट्रेन लेके निकल गए, मगर हम भी जाके मिलेंगे उनसे कभी आगे। ये सत्य है। हाँ, लगता है जब किसी की मृत्यु होती है खालीपन छा जाती है, उस वक्त तुम गीता पढ़ो, अपनी प्रथा ही है। 10 दिन में तुम गीता पढ़ते या ज्ञान की बातें सुनोगे, तब तुमको पता चलता है जो आत्मा है वो अमर है, वो अजर है, हम शरीर नहीं हैं। ये नश्वर समाज तो एक दिन सब निकल जाएगा। कबीरदास ने तो बहुत इसके बारे में बोला है, बहुत संतों ने कहा है। अच्छा, वो सब भी एक तरफ रख दो, तुम अपने ही अनुभव से देखो, चलता फिरता व्यक्ति गायब, एक खालीपन हुआ, उसी खालीपन में तुम ध्यानस्थ हो जाओगे, ध्यान की गहराई में उतरोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा, अंदर वो जो एक शांति है चाहिए तुम्हें वो मिलेगी।